हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 विच इज सर्कल्स वो हम बिगिन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें हम थ्योरम डिस्कस कर लेंगे, जो जो टॉपिक्स आने हैं इस चैप्टर में, जो जो चीज़ें आएंगी, वर्ड्स आएंगे, वो सब पहले डिस्कस करके चलेंगे ताकि एक्सरसाइजेस में हमें ईजी लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो, वैसे तो मुझे पता है भाई सर्कल हम बहुत छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो टर्म्स हैं सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, ये सबसे आप फेमिलियर हो गए, बट स्टिल स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट लगेंगे, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया जी सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? इस सर्कल का बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होता है दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये शायद सेंटर में है नहीं, बट समझ जाओ, जो जैसे स्पेशली अगर आप कंपास से बना रहे हो तो जो पॉइंट होता है जहां पे हम कंपास का निडल रखते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? चलो सेंटर समझ आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? अब इस सेंटर से, अच्छा रेडियस से पहले भी ये जो सराउंडिंग है, ये जो हमारे पास है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस होता है ये, ठीक है ना? ये चीज तो याद है ना, सर्कमफेरेंस हमने कर। अच्छा बाकी फिगर्स में जैसे स्क्वायर में जैसे होता है पेरीमीटर, तो इसकी सारी साइड्स का सम हो गया पेरीमीटर। यहाँ पे सर्कमफेरेंस बोलते हैं उस चीज को, ठीक है? तो चलो सर्कमफेरेंस भी हो गया। वापस आ जाते हैं, रेडियस की बात कर रहे थे। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, तो ये हमारा रेडियस हो गया। और देख लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, सेंटर से वहां तक जा रहा है, अगेन रेडियस हो गया। सो मतलब कहीं पे भी आप ले सकते हो, वो हमारा होता है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? कॉर्ड की अगर बात करें तो जी कॉर्ड है अगर सर्कमफेरेंस पे कहीं 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं कर देती हूँ ज्वाइन, सो दिस इज दी कॉर्ड। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जैसे एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, हम यहाँ पे सेंटर को कहीं इंक्लूड नहीं किया, बस यहाँ से एक लाइन खींची और इसको कर दिया ज्वाइन। सो ये हमारी नेमिंग अगर मैं दूं पी क्यू, सो पी क्यू हमारी कॉर्ड होगी। इसी तरीके से इसको नाम दे दिया अगर ए बी, तो ए बी हमारा कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ठीक है? समझ में आ गया। देन बचा डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? अगेन सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट लेकिन डायामीटर से पास होते हुए जाए, जैसे कि यहां से एक पॉइंट है, ये सेंटर से पास होता हुआ जाए, मैंने शायद डायामीटर से पास होते बोल दिया, सेंटर से पास होता हुआ जाएगा तो वो सर्कल का डायामीटर हो गया। और बहुत बेसिक हमें पता है डायामीटर और रेडियस में क्या क्या रिलेशन होता है। डायामीटर हमारा होता है 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये पॉइंट है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल की रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी सर्कल की रेडियस है, और पूरी मिलके हमारी डायामीटर बन जाती है, ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। तो ये तो छोटी छोटी टर्म्स हो गई। इसी के साथ और थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो जी अपना सर्कल ही बना लेते हैं। सो सर्कल को करते हैं इम्पोर्ट। अब आर्क की अगर मैं बात करूँ तो अब इसमें आर्क ऑफ सर्कल, ये तो 9th में अभी हम पढ़ के आए लास्ट क्लास में, बट स्टिल लेट्स डिस्कस इट। सो इसको साइड पे रखते हैं। हाँ जी, तो अब अगर हम बात करें आर्क की, सो अगेन सर्कमफेरेंस पे अगर 2 पॉइंट कहीं मैं लूँ, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, सो ये जो मेरा पार्ट है ना, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल। इस तरीके से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ये सर्कमफेरेंस है, ये हमारी आर्क होती है। वो छोटी भी हो सकती है, जैसे ये जो है इतना जरा सा पार्ट माइनर आर्क हो गया। यहीं से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये बड़ा वाला लें कि भैया ये पूरी आर्क ले, तो ये हमारी मेजर आर्क हो जाती है, ठीक है? उसके बाद है सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? अगेन सेंटर आ जाएगा। अब ये जो आगे है, कोई भी 2 पॉइंट्स है, यहाँ से एक ये ज्वाइन कर दिया हमने और यहाँ से एक ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सो ये ज्वाइन हो गया और ये ज्वाइन हो गया, तो ये जो मुझे मिला है दिस इज दी सेक्टर ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। यहां मैं बना के भी दिखा देती हूं। इस तरीके से होता है हमारा सेक्टर। अगेन इसमें होता है, अभी छोटा वाला पार्ट है तो ये मेरा हो गया माइनर सेक्टर, इसी का अगर मैं पूरा दूसरा वाला पार्ट लूं तो वो मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है? 9th क्लास में हमने किया था। देन बात करें अगर सेगमेंट की, तो सेगमेंट में अगेन एक कॉर्ड है, जैसे मतलब 2 पॉइंट है आपके पास सर्कल पे, इसको जरा हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा मेजर सेगमेंट। मतलब ये जो पार्ट है दिस इज सेगमेंट, छोटा वाला पार्ट माइनर और बड़ा वाला पार्ट मेजर। ये सर्कल के बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड साथ में ये भी बता देती हूँ कि इतना अपने चैप्टर में इन सबको इतना यूज नहीं करना, बट पता होना चाहिए, आगे भी एरिया ऑफ सर्कल्स वगैरह भी आप करोगे, ठीक है? तो
ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब आगे मेन जो इस चैप्टर में चीजें पढ़नी है उसके लिए आ जाते हैं। सो वी हैव टॉपिक लाइंस एंड सर्कल्स। सर्कल्स हमने समझ लिया, लाइंस हमें पता है आपस में क्या मिलके रिलेशन बनाते हैं। अब देखो ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक लाइन है, क्या इस लाइन का इस सर्कल से कोई लेना देना है? इतनी दूर पड़ी है, ना टच हो रही है, ना अंदर बाहर कहीं पे भी नहीं है। सो दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये अपना प्लेन में बैठा हुआ है, ये अपना प्लेन में बैठा हुआ है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ये हमारी। इधर अगर हम बात करें तो सर्कल के 2 पॉइंट्स लिए एंड एक लाइन को उससे पास करा दिए, तो इस केस में ये जो है, जो सर्कल के 2 पॉइंट से, मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स है, उसको क्रॉस करते हुए जा रही है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे इस सर्कल का कोई एक पॉइंट लिया और एक लाइन पास करा दी जो उस पॉइंट से टच करती हुई निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट के भी हमें थ्योरम्स भी करनी है और काफी ज्यादा यूज होगा, तो ये समझना है हमें। सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट है और आपने वहां से एक लाइन पास करा दी जो इस पॉइंट पे टच करते हुए, इसको क्रॉस करते हुए निकलेगी, तो वो होती है हमारी टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव थ्योरम 10.1। सो 2 थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले फर्स्ट थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। सो द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, अब टेंजेंट तो हमें पता है क्या होती है, एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि एक सर्कल है, इसको इधर ले लेते हैं, अरे सॉरी। सो ये हमारा सर्कल है, इसको सेलेक्ट करके जरा आप इधर आ जाइए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इस सर्कल की कोई भी टेंजेंट है, जैसे कि यहाँ से मैंने एक बना दी ये टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है इसका और ये सर्कल की टेंजेंट है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी रेडियस आएगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर ये सेंटर है सर्कल का, सो रेडियस कौन सी आएगी यहाँ पे, यही वाली आ रही है इस पॉइंट। जैसे ये कॉमन पॉइंट आ गया तो टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है और रेडियस इस पॉइंट पे टच हो रहा है, एंड अब वो कह रहे हैं ये आपस में होंगी परपेंडिकुलर। सो ये चीज हमें करनी है इस क्वेश्चन में प्रूफ, मतलब टेंजेंट सिंपल वर्ड्स में, अगर या हम पहले फिगर बना लेते हैं, नेमिंग करते हैं एंड देन उसको सिंपल वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है, सो ये हटा लेते हैं यहां से, इसी फिगर को यूज करके आगे यहाँ पे अपने पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। सो यहां से हमने यहां बना लेते हैं लाइन। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से टेंजेंट पास हो रही है, और यहीं से ही अपने सर्कल की हमने बना दी रेडियस। ठीक है, क्लियर? यहां तक नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ओ एंड इसको थोड़ा सा कम करते हैं। सो ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, इसको दे देते हैं नाम P, इसको नाम दे देते हैं AB। क्लियर? यहां तक फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। नाउ द थिंग इज, इसके लिए हमें एक छोटा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी लाइन है, सर्कल वगैरह, रेडियस वगैरह, टेंजेंट सब भूल जाओ, एक सिंपल सी बात कर रही हूं मैं, कोई भी लाइन है और एक पॉइंट से इस पे बहुत सारी इस तरीके से लाइंस हम खींच रहे हैं। सो अगर ये बेसिक ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना, ये मतलब जितनी भी लाइंस है अलग अलग, इसमें से जो सबसे छोटी लेंथ होती है ना, वो हमेशा नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। समझ आया? दोबारा से समझाती हूं मैं। एक हमारे पास लाइन है और एक पॉइंट से हम यहाँ पे काफी सारी लाइंस बना रहे हैं। ठीक है, टू मेक इट क्लियर, 3 लाइंस बनाई है मैंने। अब यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। जैसे अब ये है, मान लो ये हमारी रैंडम बता रही हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये चलो 7 सेंटीमीटर है, तो 4, 6, 7, शॉर्टेस्ट कौन सी है? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो है ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। ये बेसिक ज्योमेट्री का कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें बस ये प्रूव करना है कि ये जो OP है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे यहाँ O पॉइंट से, इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया है, जिसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है,
सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं जी OP, ऑल्सो ये जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे जहाँ पे ये सर्कल के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं R। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा OR है दिस इज इक्वल टू OP। समझो जरा क्या बोला मैंने कि ये जो OR है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये OP के इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों सर्कल की रेडियस है। सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ सर्कल, और हमें पता है भाई सर्कल की सभी रेडियस का साइज सेम ही होता है, तो ये दोनों रेडियस है। ऑल्सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो OQ है, ये पूरी OQ दिख रही है ना हमें, सो ये हमारा जो OR होगा ना ये छोटा होगा OQ से। अब आप पूछो यार ये कैसे मैम, क्या कह रहे हो आप? सो OR को अगर आप देखो भाई सिंपल सा दिख रहा है, OQ ये पूरा है, OR OQ से छोटा है, तो कुछ भी गलत नहीं लिखा मैंने। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ OR OQ से छोटा है और अभी मैंने कहा कि OR OP के इक्वल है, तो OP भी हमारा छोटा होगा OQ से। करेक्ट? जिस तरीके से ये छोटा है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी छोटा होगा। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये आप कितनी भी ऐसे एग्जाम्पल में आप लाइंस ले सकते हो, सब में यही सेम चीज आएगी कि जो OP है वो उससे छोटी है। जैसे यहाँ पे है, सो हम कह सकते हैं हेंस OP इज द शॉर्टेस्ट, एंड अगर ये शॉर्टेस्ट है सो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर होगी हमारे AB पे। ठीक है, समझ में आया? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी जो जितनी छोटी होती ना उतनी मुश्किल लगती है, बट ये बहुत सिंपल सी चीज है, बस हमें अपना ज्योमेट्री का कंसेप्ट याद रखना है, एक लाइन एक्स्ट्रा लेके हमें उसकी हेल्प से प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम 10.1 है, बहुत सारी जगह पे ये यूज होने वाली है कि टेंजेंट अगर सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। सो आगे है हमारे पास पॉइंट्स एंड सर्कल। सो अभी हम डिस्कस करके आए थे लाइंस एंड सर्कल, वहां पे हमने अपना टेंजेंट वगैरह समझा। पॉइंट्स की बात करें अगर, सो यहाँ पे 3 केस है जो हम डिस्कस करेंगे। केस 1 है अगर सर्कल के अंदर इस जगह पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, सो देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। देखो अभी हम सीख के आए हैं, जब भी हम सर्कल की बात करते हैं और टेंजेंट की बात करते हैं, सो क्या होता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है और उसे टच करते हुए हमारी जो टेंजेंट है वो निकल जाती है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक होता है। लेकिन अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे P पॉइंट है, सो यहाँ से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं जहाँ पे भी लाइन बनाने की कोशिश करूंगी हमेशा वो 2 पॉइंट पे कट करती हुई ही जाएगी। यहाँ पे देख लो कितने सारे हमने लाइंस के एग्जाम्पल ले लिए, सब में वो 2 पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, मतलब एक भी इनमें से टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम समझेंगे केस 2, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन दी सर्कल। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना हमने कि एक सर्कल की एक ही टेंजेंट हो सकते हैं, ये नहीं वो कह रहे, एक सर्कल में ये भी टेंजेंट हो सकती है, ये भी टेंजेंट हो सकती है, ये भी टेंजेंट हो सकती है। What they are saying is कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट, जैसे यहाँ पे ये P पॉइंट है, सो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे चाहूंगी कि मैं थोड़ी सी इसको टेढ़ी करके एक टेंजेंट ऐसे बना दूं, तो अगेन वो देखो 2 पॉइंट पे जाके टच हो गए तो टेंजेंट है ही नहीं, सो मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। केस नंबर 3, there are exactly 2 tangents, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। there are exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle। अब अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, जैसे ये P पॉइंट सर्कल से बाहर है, सो इस P पॉइंट से अगर मुझे 2 टेंजेंट्स बनानी है, सो मतलब अगर सर्कल की टेंजेंट्स बनानी है तो मैं सिर्फ 2 टेंजेंट्स ही बना पाऊंगी। एक ये हो गई यहाँ से पास करती हुई, एक ये। अब और बनाने की सोचोगे एक और बना दो, तो जी वो सर्कल से पास करते हो तो नहीं जा रही, टच करते हो तो सिर्फ 2 ही गई है, मतलब सिर्फ 2 टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, और ये ध्यान से समझने को इसलिए कहते हैं बिकॉज इसी पे ही बेस्ड है हमारा सेकेंड थ्योरम विच इज थ्योरम 10.2, जिसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 आप टेंजेंट्स बनाते हो तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, मतलब ये जो PQ है ये इक्वल होगा PR के। लेकिन पहले इस थ्योरम, ये तो चलो ठीक है हमने मान ली, लेकिन इस थ्योरम को करेंगे अब हम प्रूफ।
सो प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव क्या है हमारा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब इसके दो तरीके हैं प्रूफ करने के, एक है हम नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर देंगे और दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम से। मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। सो अगर मुझे इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करना है तो मुझे दो ट्रायंगल्स देने पड़ेंगे। और कौन से यहाँ दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर से मार्क करके दिखा देती हूँ मैं। एक ट्रायंगल हो गया मेरा ये वाला विच इज POQ। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा POR। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स है। अगर हम यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय CPCT हम कह सकते हैं ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ से। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, POQ एंड ट्रायंगल कौन सा है, POR। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिए। अब देखो इसमें क्या क्या सेम मिल रहा है हमें। सबसे पहले तो, अच्छा इसको तो मैं हटा ही देती हूँ। सबसे सिंपल तो ये दिख ही रहा है, PO है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो सिंपल लिखेंगे PO इक्वल्स टू PO विच इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में ही है। उसके बाद जी ये जो हमारा OQ है और जो OR है, ये क्या है, सर्कल की रेडियस। और हमें पता है सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं OQ हमारा इक्वल होगा OR के, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट क्या मिलेगा हमें। थर्ड पॉइंट है, हमने अभी पढ़ के आए हैं थ्योरम 10.1 में कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है, अगर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये चीज यहाँ पे भी है और सिमिलरली ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो, या हम कह सकते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। सो यहां से हम कह सकते हैं एंगल Q इक्वल है एंगल R के, इक्वल है 90 डिग्री के। रीजन आप यहाँ पे, मैं तो 10.1 लिख रही हूँ थ्योरम, आप पूरी थ्योरम मेंशन कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। सो जी अब दो तीन चीजें हमें मिल गई, और मतलब क्या क्या मिला हमें, एक 90 डिग्री का एंगल, ढंग से अगर देखें एक राइट एंगल मिला, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। सो वी कैन राइट ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POR के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो PQ है वो इक्वल होगा PR के बाय CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो यहां से समझ आ गया। सो ये तो एक तरीका है जिससे हमने प्रूफ कर दिया। एक तरीका है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ अगर आपको उससे प्रूफ करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं। नाउ हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कहाँ होती है, जहां पे हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर हम इसमें देखें, सो अगेन थ्योरम 10.1 में हम पढ़ के आए और हमें पता है एंगल Q और एंगल R दोनों ही हमारे 90 डिग्री है। मतलब ये जो दो ट्रायंगल है यहाँ पे POQ और POR दोनों ही हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। सो चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल POQ। सो ऑल्सो हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। करेक्ट। सो अगर हम देखें POQ में, अगर ये हमारा 90 डिग्री है, सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, मतलब PO का स्क्वायर इक्वल होगा जी हमारा OQ, बेस है, सो OQ का स्क्वायर, अच्छा दोनों ही Q लग रहे हैं, फिर से लिख देती हूं मैं, इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइड क्या है PQ, सो PQ का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा हम लेते हैं इन ट्रायंगल POR। सो POR की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे एंगल R 90 डिग्री है, सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, मतलब PO हाइपोटेन्यूज है, तो PO का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है OR, सो OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें फायदा क्या हुआ, दो इक्वेशन तो मिल गई। और अगर हम देखें, सो ये PO का स्क्वायर इक्वल टू दिस और ये भी PO का स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यहीं से ही ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब हम ये भी PO का स्क्वायर है, ये भी PO का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा
ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अभी भी लेकिन हम उस कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंचे कि पी क्यू इक्वल है पी आर के, क्योंकि अभी एक स्टेप और करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो ओ क्यू है ये इक्वल होगा ओ आर के। सो ओ क्यू इक्वल है ओ आर के, क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। तो अगर दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं, सो यहाँ एक इधर है ओ क्यू और इधर है ओ आर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो ये जरा फटाफट से बताऊंगी मैं, क्योंकि बड़ा बेसिक्स है। ये और ये मैं कह रही हूँ दोनों इक्वल हैं। सो मतलब अगर ये ओ क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, तो मैं ओ आर को लिख सकती हूँ ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना जी। अगर मैं ओ क्यू को उधर भेजूंगी तो क्या होगा, ये है ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इधर आके हो जाएगा माइनस ओ क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा पी आर का स्क्वायर। सो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गए, इधर आ गया हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? कैसे आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हो, बस वो मेंशन कर देना कि दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ। सो जी हमारे पास आ गया पी क्यू का स्क्वायर इक्वल है पी आर के स्क्वायर के। तो अगर दो जनों का स्क्वायर इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल हो गए। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू पी आर, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों में से जो भी आपको इजी मेथड लगे उससे आप कर सकते हो, अगर थ्योरम प्रूव करने को आती है। दोनों ही सिंपल है। नाउ दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। फटाफट से एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।